दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महान विद्वान थे जिनकी नीतियों पर चलकर बहुत सारे साम्राज्य स्थापित हुए। उनकी नीतियां हमें जीवन जीने के सही मायने सिखाती हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियों को पालन करके कोई भी मनुष्य जीवन में सफलता पा सकता है। ये चाणक्य की नीतियां ही थीं जिनकी बदौलत उन्होंने एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना डाला। आचार्य चाणक्य ने जीवन के हर एक पहलू से संबंधित कई तरह की बातें बताई हैं जिनका पालन करके आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियाँ काफ़ी व्यवहारिक हैं जो जीवन जीने की कला सिखाती हैं। उनकी नीतियाँ जीवन को सफल और सुखमय बनाने के लिए कई उपाय बताती हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए आइए सीखते हैं आचार्य चाणक्य की एक और नीति। दोस्तों, उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप अपनी क्षमता को तोड़कर बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य वही है जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया है। बुद्धिमान मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में रखते हैं और किसी भी काम को करने से पहले खुद को तोलते हैं कि वो ये काम कर पाएंगे या नहीं। उसके बाद ही वो काम को करते हैं। तो दोस्तों, चलिए चाणक्य की इस नीति को एक कहानी से समझते हैं। बहुत पहले की बात है। एक राजा था जिसके दरबार में दो मंत्री थे, मंत्री रमेश और मंत्री सुरेश। जहाँ मंत्री रमेश उल्टे सीधे तरीके से मंत्री बना था, वहीं मंत्री सुरेश अपनी काबिलियत से मंत्री बना था। दोनों ही महामंत्री बनना चाहते थे। मंत्री सुरेश बहुत ही शांत और संयम स्वभाव का था। वो किसी भी काम को हाथ में लेने से पहले 4 बार सोचता था। वही मंत्री रमेश बहुत ही असंयम और चंचल स्वभाव का था। एक दिन की बात है, राजा ने ऐलान किया, जो भी महामंत्री बनना चाहते हैं उन्हें पहले एक परीक्षा देनी होगी। इतना सुनते ही रमेश खुशी से पागल हो गया और कौन सी परीक्षा होगी या जाने बिना ही वो राजा के पास गया और बोला कि मैं तैयार हूँ। वही मंत्री सुरेश यह सोचने लगा कि परीक्षा में क्या होगा, पहले यह जान लूँ, उसके बाद राजा के पास जाऊँगा। दूसरे दिन राजा ने परीक्षा के नियम बताए। राजा बोले, जो भी मेरे महामंत्री बनेगा उसको 1 महीने तक सोमरस मतलब दारू पीना होगा, अगले 1 महीने तक उसको चटपटा भोजन खाना होगा और तीसरे महीने उसको महल की एक दासी के साथ पूरा महीना रहना होगा। ऐसा सुनते ही मंत्री रमेश खुशी से पागल हो गया और परीक्षा में हिस्सा ले लिया। वही मंत्री सुरेश सोचने लगा कि राजा ने ऐसी परीक्षा क्यों रखी, ऐसी परीक्षा रखने के पीछे राजा क्या चाहते हैं। मंत्री सुरेश ने इस चीज़ को बार बार सोचा और कुछ समय बाद वो भी परीक्षा के लिए तैयार हो गए। परीक्षा शुरू हुई। दोनों ही मंत्रियों को पहले महीने मदिरा दी गई। जहां मंत्री रमेश खुशी खुशी मदिरा पीने लगा, वही सुरेश ने बहुत ही नियम के साथ मदिरा पी। 1 महीने बीत जाने के बाद जहां मंत्री रमेश को मदिरा की आदत लग गई, वही मंत्री सुरेश ने नियम संयम से मदिरा पान कर खुद को पहले से और भी तंदुरुस्त बना लिया। दूसरे महीने रमेश ने जमकर चटपटा खाना खाया, वहीं मंत्री सुरेश ने बहुत ही कम खाया। तीसरे महीने जहां रमेश ने राजा की दासियों में से सबसे सुंदर दासी को चुना अपने साथ रहने के लिए, वहीं सुरेश ने साधारण सी दासी को चुना। रमेश दासी के साथ पूरे महीने भोग विलास में डूबा रहा, वहीं मंत्री सुरेश ने दासी को एक अच्छा जीवन कैसे जिए उसकी कला सिखाई। 3 महीने बीत जाने के बाद जहां रमेश को मदिरा चटपटा खाने और भोग विलास की आदत पड़ चुकी थी, वहीं मंत्री सुरेश को ये चीज़ें छू भी नहीं पाई थी। अगले दिन राजा ने सभा लगाई और देखा कि मंत्री रमेश कैसे मदिरा के नशे में सही से बैठ भी नहीं पा रहे हैं और वहीं सुरेश पहले से और भी तंदुरुस्त और बुद्धिमान लग रहे हैं। राजा ने मंत्री सुरेश को अपना महामंत्री घोषित कर दिया और बोले, जिस मनुष्य का उसकी इंद्रियों पर वश नहीं वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। मंत्री रमेश का वश उसकी इंद्रियों पे नहीं बल्कि उसकी इंद्रियों का वश उस पर था। रमेश ने बिना सोचे समझे कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है, बस महामंत्री बनने के लालच में खुद को नष्ट कर दिया। तो दोस्तों, आचार्य की इस नीति से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी इंद्रियों के वश में नहीं होना चाहिए बल्कि इंद्रियों को हमें अपने वश में रखना चाहिए और सही समय आने पर हमें अपनी काबिलियत का प्रमाण देना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चाणक्य नीति के साथ।